आप उस समय बेवकूफ बना देते हैं, बन जाते हैं जब कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में आ नहीं सकता। लोकतंत्र खतरे में वो कहते हैं जो खुद जान जाते हैं कि हम खतरे में हैं। समझ रहे हो? वो समझ जाते हैं कि हम खतरे में हैं, इसलिए जनता को गुमराह कैसे करते हैं? लोकतंत्र। अब जो ये सारी चीजें जान जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जान जाए, हमसे कोई आकर है लोकतंत्र खतरे में है। आप उस लोकतंत्र को कैसे खत्म कर सकते हैं जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बचपन से सींचा हुआ है, जिसमें महात्मा गांधी की बुद्धि लगी हुई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शक्ति लगी हुई है, वल्लभ भाई पटेल के नेक इरादे लगे हुए हैं, कठोर हृदय लगा हुआ है, और संविधान में बैठे 399 लोगों ने मिलकर लिखा हुआ है भारत के संविधान को, जो दुनिया के कोने कोने से लाया गया है। उस लोकतंत्र को आप खत्म कैसे कर सकते हैं? चुनाव होता है, चुनाव लड़ने की सारी क्या होती है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एक होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब होता है शक्ति का केंद्रीकरण, जब शक्ति किसी एक के हाथ में केंद्रित हो जाती है। जैसे यहां पे आप इतने लोग हो, सारी शक्ति मेरे पास है, मैं जो कहूंगा वही चीजें हो रही है, तो कहीं मैं क्या हो जाऊंगा? निरंकुश हो जाऊंगा, एब्सोल्यूटिस्ट हो जाऊंगा, मैं निरंकुश हो जाऊंगा, मैं अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करूंगा। और तब क्या हो, जब मैं अपनी शक्तियों को आप लोगों में बांट दूं कि चलो भैया ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है। यहां भी क्या हो रहा है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रहा है 3 हिस्से में। देखो गांव की बात है, लेकिन गांव को भी 3 हिस्से में करके अलग अलग लेवल में चुनाव कराया जा रहा है कि भैया अब देखो, मान लो एक गांव, मान लो सबसे अच्छी बात, मूलभूत ढांचा, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत होगा, मूलभूत ढांचा मजबूत होगा। और ये मूलभूत ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कब हुआ था? याद करिए, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया हूं, केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में सबसे पहले क्या कोर्ट ने कहा था? आप संविधान में परिवर्तन करिए, पर याद रखिएगा संविधान का क्या नहीं बदलना चाहिए? बेसिक। जो मन करे वो संविधान में तुम बदलाव करो, जो मन करे वो बदलाव करो, पर सुप्रीम कोर्ट की नजर में संविधान का मूलभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताओ, संविधान कैसे खतरे में आ सकता है? कुछ भी तुम करोगे तुरंत हो जाएगा। देखिए भैया, मूलभूत ढांचा गड़बड़ा रहा है, हम आपके संविधान को बनाए हुए इस कानून को नहीं मानते, लो कैंसिल हो गए, और जब कैंसिल हो गया तो कानून ही नहीं बन पाएगा। समझ में आ गया सबको? और बिल्कुल जिस तरह रूरल लेवल में 74 अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट किया गया था,